नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण भाग को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग से प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के भाग और उसके संबंधित अनुच्छेद तथा उनसे संबंधित क्या क्या है ज़रूर जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, समझते हैं। भाग से पहले समझते हैं भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा हम लोग। जैसे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 448 अर्थात 495 भी अनुच्छेद हैं जो उपभाग में बट गए हैं। 395 सॉरी। भाग 25 हैं और अनुसूचियाँ 12 हैं। दोस्तों, मैंने अनुसूचियों का वीडियो पहले ही बना लिया है जो आप मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों और भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली और पालन की जाने वाली संहिता, प्रक्रियाओं, अधिकारों, कर्तव्यों, नियमों और विनियमों को समेटे हुए है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए दोस्तों, भारत में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत के समय में इसमें 225 अनुच्छेद थे और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें आज हम लोग भाग को कवर करेंगे। अब तक संविधान में कुल 104 संशोधन किए जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं संविधान के भाग की ओर। आज का तो दोस्तों, भाग पहला है हमारा भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में बताया गया है भारत के राज्य और उसका संघ क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य वर्णित है। अगला है भाग हमारा भाग 2। भाग 2 में बताया गया है नागरिकता, भारत के नागरिकों से संबंधित जो नियम हैं जो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य हैं। भाग 2 में आती है नागरिकता। भाग 3 है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से लेकर 25 के मध्य वर्णित किया गया है। अगला है हमारा भाग 4। भाग 4 है नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात नीति निर्देशक तत्व, DPSP इसे कहते हैं, DPSP भी कहते हैं दोस्तों, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य हैं। ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व राज्यों से नियम से संबंधित हैं जो आयरलैंड से लिए गए थे। अगला है हमारा 4A दोस्तों में भाग 4A में मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुबंध दिए गए हैं जो अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। अगला है हमारा भाग 5। भाग 5 है हमारा संघ। संघ मतलब पूरे भारत से संबंधित नियम और कानून। इसके अंतर्गत कार्यकारी शक्ति जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के मध्य होती है, जो राष्ट्रपति से संबंधित होती हैं। अगला है हमारा संसद। संसद हमारी 89 से लेकर 122 अनुच्छेद के मध्य वर्णित है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो अनुच्छेद 123 में वर्णित हैं। अगला है हमारा केंद्रीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। भाग 5 में अध्याय से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो अनुच्छेद 148 से लेकर 100 मध्य तक वर्णित हैं। अगला है हमारा भाग 6। भाग 6 में राज्य से संबंधित अनुबंध बताए गए हैं जो सामान्य नियम अनुच्छेद 152 में निर्मित है और कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 153 से लेकर 167, जिसमें राज्यपाल भी प्रमुख रूप से सम्मिलित है। और अगला है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ जो अनुच्छेद 213 में निहित हैं।
अगला है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक वर्णन किया गया है। भाग 7 पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों से नियम इसमें संबंधित हैं, लेकिन दोस्तों वर्तमान में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। जो निरस्त किया गया था वो भारतीय संविधान के द्वारा 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया था। अगला दोस्तों हमारा भाग 8 जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक वर्णन करता है। अगला है हमारा दोस्तों भाग 9 में बताया गया है पंचायतों से संबंधित उपबंध, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक वर्णित हैं। इसे 0 नहीं है दोस्तों, ये ओ है। अगला है हमारा भाग 9 है। भाग 9 है ये हमारा उपभाग है, अर्थात संशोधित भाग 9 है, जो नगर पालिका से संबंधित है, जो जिसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक संबंधित उपबंध निम्नलिखित रूप से वर्णित हैं। अगला है हमारा भाग 9 बी। भाग 9 बी हमारा संशोधित है, जो सहकारी समितियों से संबंधित भाग 9 है, जो अनुच्छेद हमारा 243 से एच से लेकर 243 जेड टी तक वर्णित करता है। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों आइए समझते हैं भाग 10 को। भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए के मध्य वर्णित किया गया है। तो दोस्तों भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में हमारा अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित उपबंध। अगला है हमारा भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन किया गया है, जैसे विधायी संबंध हो गया, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक है। अगला है जैसे प्रशासनिक संबंध हो गया, जो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक वर्णित है। अगला है दोस्तों हमारा भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित जो वर्णन है वो भाग 12 में दिया गया है। तो इस प्रकार भाग 12 में हमारा समझते हैं क्या है, वित्त, ऋण और संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएं, दायित्व और छूट अनुच्छेद 294 से 300 मध्य के बीच है, और संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 ए में वर्णित है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 12 हमारा 264 से लेकर 300 ए तक है, भाग 12। आइए चलते हैं दोस्तों भाग 13 की ओर। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय संबंध हैं वो भाग 13 में वर्णित हैं, जो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के मध्य हैं। अगला है दोस्तों हमारा भाग 14। भाग 14 में बताया गया संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के बीच जो अधीन सेवाएं होती हैं वो भाग 14 में बताई गई हैं, जो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक वर्णित हैं। अगला है हमारा भाग 14 ए, जो संशोधित 14 ए है, जो न्यायपालिका से संबंधित है, न्याय अधिकरण से संबंधित है, जो अनुच्छेद 223 से ए से लेकर 223 बी तक वर्णित है। अगला है दोस्तों हमारा भाग 15। भाग 15 में दोस्तों चुनाव से संबंधित वर्णन किया गया है। पूरे भारत में चुनाव से संबंधित जो वर्णन है वो भाग 15 में है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य पूरे विवरण दिया गया है। अगला है दोस्तों भाग 16। भाग 16 में बताया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के मध्य वर्णित है। अगला है दोस्तों हमारा है भाग 17। भाग 17 में है भाषा, जैसे
संघ की भाषा हो गई, क्षेत्रीय भाषा हो गई, और हो गई हमारी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की संबंधित भाषाएं और विशेष निर्देश। अगला है हमारा, तो इस प्रकार दोस्तों समझते हैं भाग 17 में है हमारा भाषा, जो अनुच्छेद 343 से लेकर 344 के मध्य है। और टोटल हमारा 300 अनुच्छेद है, 343 से लेकर 351 के मध्य। अगला है हमारा भाग 18। भाग 18 में बताया गया कि आपातकाल से संबंधित प्रावधान भाग 18 में हैं, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 जैसे वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल। अगला है हमारा भाग 19। भाग 19 में विधि के बारे में समझाया गया, जो अनुच्छेद 361 से 367 के मध्य है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना इससे ही दोस्तों प्रश्न बनते हैं। अगला है हमारा भाग 20। भाग 20 से संबंधित संविधान संशोधन से, जो हमारी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। दोस्तों ये 368 अनुच्छेद में वर्णित है। संविधान संशोधन भाग 20 से संबंधित है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है भाग 20। अगला है भाग 21। ये ज़्यादा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही भाग 22 हमारा परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो कैसा, पूरे भाग पढ़ लिए हम लोग। भाग 21 और भाग 22 ज़्यादा दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के लिए। जो दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें जानते हैं। जो भाग 7 है हमारा, ये 7वें संशोधन 1956 में संविधान के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अब कुल हमारे हैं 25 भाग, जो इस प्रकार हैं। 21 मूल भाग हैं और जो 4 हैं जो संशोधित भाग हैं, जो 4A, 9A, B और 14A में संशोधित हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।